नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली इस चैनल पर स्पेशल पीटी एग्जाम 2023 के लिए क्लासेस होती हैं। सो आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इसमें आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, जियोग्राफी और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। ये टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। और आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाएं उसे भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में उनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस चैनल पर डेली क्लासेस होती हैं स्पेशल पीटी एग्जाम 2023 के लिए। तो डेली आप लोग सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। और पीटी 2023 का एग्जाम 28 और 29 अक्टूबर को होगा। तो आप लोग अब स्टडी पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिएगा। सबसे पहले क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको बताना है मंगल ग्रह के कुल कितने उपग्रह हैं। बताइएगा मंगल ग्रह के कुल कितने उपग्रह हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ये आंसर करिएगा। गुड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। आपको बताना है मंगल के कुल कितने उपग्रह हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 2। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मंगल के कुल 2 उपग्रह हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, डीमोस और फोबोस। नाम भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। इस बार सभी ने राइट आंसर दिया। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। गुड। जो क्वेश्चन ना आए उसे कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, उसके बाद उन प्रश्नों को रिवाइज कीजिए। वेरी गुड। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन है दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित। आपकी परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित पूछे जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। आपको बताना है सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। बताइएगा सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, सभी लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिए। गुड। आंसर जरूर दीजिएगा, राइट या रॉन्ग। आपको बताना है सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है अल्फांसो किस फल की किस्में हैं। आपको बताना है अल्फांसो किस फल की किस्में हैं। ऑप्शन दिए गए, ए आम, बी सेव, सी पपीता या डी अमरूद। गुड। आपको बताना है अल्फांसो किस फल की किस्में हैं। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मैंगो, आम। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। अल्फांसो आम की एक किस्म है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों मूडीज क्या है। आपको बताना है मूडीज ये क्या है। ए रेटिंग एजेंसी, बी व्यापार संगठन, सी रूस की वायुसेना या डी भारत की टेलीकॉम कंपनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है मूडीज क्या है। जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। मूडीज क्या है, इसका आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रेटिंग एजेंसी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। मूडी यूएसए की एक रेटिंग एजेंसी है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 5 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। यह क्वेश्चन कई परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आगे आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। बताइए झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। क्लास खत्म होने के बाद अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। डेली आपकी क्लासेस होती हैं स्पेशल आपके एग्जाम के लिए, तो डेली सभी लोग सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लिम्नोलॉजी। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी वर्तमान में किस राज्य में है? आपको बताना है फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात या डी हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है वर्तमान में फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है। जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। वेरी गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तर प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। वर्तमान में फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। खेल से संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आपकी परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न दोस्तों खेल से संबंधित पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है, फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के नाम से किसको जाना जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है फुटबॉल में किस खिलाड़ी को ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। गुड, बहुत अच्छे। बताइए ब्लैक पर्ल के नाम से किसको जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पेले को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। पेले ब्राजील के फुटबॉलर हैं और इनको ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, पेले को ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, मैला आंचल किसकी रचना है? बताइए। गुड, बहुत अच्छे। आपको बताना है मैला आंचल किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शंस को पढ़ लीजिए और उसके बाद ये आंसर करिएगा। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फणीश्वर नाथ रेणु। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अभिषेक का राइट आंसर है। वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। दीपांशु गुड, आपका भी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है जर्मनी की राजधानी क्या है। बताइए दोस्तों, जर्मनी की कैपिटल क्या है? ऐसे भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कि जर्मनी की राजधानी क्या है। ए ओटावा, बी बर्लिन, सी क्योटो या डी जेनेवा। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए जर्मनी की राजधानी क्या है। बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बर्लिन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए अगर हम ऑप्शंस की बात करें, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ओटावा की कहाँ की राजधानी है। ओटावा दोस्तों कनाडा की राजधानी है। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। क्योटो ये दोस्तों जापान का शहर है, जापान की राजधानी टोक्यो है। जेनेवा स्विट्जरलैंड का शहर है। तो चारों ऑप्शंस के बारे में याद रखिएगा। चारों ऑप्शन से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। आगे बढ़ते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, इसरो का आपको फुल फॉर्म बताना है। बताइए इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। अब बताइए इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी ने राइट आंसर दिया। वेरी गुड। आप लोग याद रखिएगा इसरो दोस्तों भारत की स्पेस एजेंसी है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिए 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों इसरो के पहले अध्यक्ष आप लोग याद रखिएगा विक्रम साराभाई थे। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर। तो इसरो का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों ये बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं इसरो से संबंधित, तो इनके बारे में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए।
क्वेश्चन है दोस्तों, लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? आपको बताना है लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिएगा सभी लोग जल्दी से। वेरी गुड, बताइए लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है। ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा, जल्दबाजी में आंसर मत दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पिटवा लोहा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिरोध किसका मात्रक है? बताइएगा प्रतिरोध किसका मात्रक है। दोस्तों यूनिट से संबंधित परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाएगा, ऐसा ही क्वेश्चन होगा। आपको बताना है प्रतिरोध किसका मात्रक है, सॉरी प्रतिरोध का मात्रक आपको बताना है। चलिए बताइएगा प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। गुड, बहुत अच्छे। आपको बताना है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ओम। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, ओम प्रतिरोध का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? बताइए जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? ए चेन्नई, बी मुंबई, सी दिल्ली या डी बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मुंबई में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, जहांगीर आर्ट गैलरी महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का राजकीय पशु क्या है? बताइए राजस्थान का राजकीय पशु क्या है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की सीमा दोस्तों पाकिस्तान देश के साथ भी मिलती है और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर को भारत में पिंक सिटी के रूप में जाना जाता है। अब आपको बताना है राजस्थान का राज्य पशु क्या है। गुड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊंट। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऊंट राजस्थान का राज्य पशु है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, ए बी डिविलियर्स इनका संबंध किस खेल से है? बताइएगा ए बी डिविलियर्स किस खेल से संबंधित है? ए बैडमिंटन, बी टेनिस, सी हॉकी या डी क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है ए बी डिविलियर्स किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्रिकेट से। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों, ए बी डिविलियर्स ये साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। पॉलिटिक्स संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संसद में क्या शामिल है? आपको बताना है जो भारतीय संसद है इसमें क्या शामिल है। ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी लोकसभा और राज्यसभा या डी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है भारतीय संसद में क्या शामिल है। गुड, देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? आपको बताना है यक्षगान ये कहाँ का लोक नृत्य है। ए कर्नाटक, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश या डी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्नाटक का। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है? चलिए बताइएगा वीरभूमि दोस्तों किसकी समाधि स्थल है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राजीव गांधी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम
वीरभूमि है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गुड। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, नीदरलैंड की राजधानी क्या है? आपको बताना है नीदरलैंड की कैपिटल। बताइएगा, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड? ए एम्स्टर्डम, बी वियना, सी कैनबरा या डी ओटावा। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है नीदरलैंड की राजधानी क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा एम्स्टर्डम। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है। अब देखिए, अगर हम ऑप्शंस की बात करें, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, ओटावा अभी मैंने आपको बताया था कनाडा की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? आपको बताना है पुराणों की कुल कितनी संख्या है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है पुराणों की कुल संख्या कितनी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 18। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पुराणों की संख्या 18 है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। इस बार सभी ने राइट आंसर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। जो क्वेश्चन आपको ना आए उसे कॉपी में नोट डाउन कीजिए। गुड। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। 21st के लिए आंसर करिए दोस्तों। गुड। ऑप्शन दिए गए हैं। ये अनंतनाग झील कहाँ पर है? बताइएगा। 21 के लिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर। आपको बताना है अनंतनाग झील कहाँ पर स्थित है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है अनंतनाग झील कहाँ पर है। ए उत्तराखंड, बी जम्मू कश्मीर, सी आंध्र प्रदेश या डी केरल। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जम्मू कश्मीर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। गुड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, इजराइल की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? आपको बताना है इजराइल की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है। इंदिरा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी अटल बिहारी वाजपेयी या डी नरेंद्र मोदी। गुड। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा नरेंद्र मोदी। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। इजराइल की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, पेस मेकर किस अंग से संबंधित है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि परीक्षाओं में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है पेस मेकर किस अंग से संबंधित है। ए लीवर, बी हार्ट, सी ब्रेन या डी लंग्स। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है पेस मेकर किस अंग से संबंधित है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। वेरी गुड। आंसर आप लोग दीजिएगा, राइट या रॉन्ग आंसर करते रहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, हृदय। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। पेस मेकर हार्ट से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है दीपांशु। वेरी गुड, आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, मेघदूत बगीचा कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है मेघदूत बगीचा कहाँ पर स्थित है। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए मेघदूत बगीचा कहाँ पर स्थित है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इंदौर में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मेघदूत बगीचा मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। गुड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा योग में सही सुमेलित नहीं है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आंसर मत दीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद ये आंसर दीजिएगा। आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। गुड। देखिए दोस्तों, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, यह तो ऑप्शन सही है। अब अगर हम ऑप्शन नंबर बी को देखें, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, यही ऑप्शन सही है। असम की राजधानी दिसपुर है, यह भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग देखिएगा, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, यही आपको बताना था। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है, बताइएगा। फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। ए उत्तराखंड, बी गोवा, सी अरुणाचल प्रदेश या डी हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तराखंड में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। गुड, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, डल झील, डल लेक कहाँ पर स्थित है, बताइएगा। डल झील कहाँ पर स्थित है। ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान या डी जम्मू कश्मीर। आपको बताना है डल लेक, डल झील कहाँ पर है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जम्मू कश्मीर में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। डल लेक जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, स्वर कोकिला किसे कहा जाता है। आपको बताना है स्वर कोकिला के नाम से किसको जाना जाता है। ए सरोजिनी नायडू, बी लता मंगेशकर, सी अनीता रानी या डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। बताइएगा स्वर कोकिला किसे कहा जाता है। बहुत अच्छे, गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लता मंगेशकर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, लता मंगेशकर। इनको स्वर कोकिला कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, तब तो आप लोग याद रखिएगा सरोजिनी नायडू को। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा लता मंगेशकर को। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों के बारे में याद रखिएगा। दोनों प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। ए बेंगलुरु, बी तिरुवनंतपुरम, सी दोस्तों हैदराबाद या डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। आपको बताना है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तिरुवनंतपुरम। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 30 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है। आपको बताना है लेडी विद द लैंप के नाम से किसको जाना जाता है। यह भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। लेडी विद द लैंप के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, पेरू की राजधानी बताइए। पेरू की कैपिटल का नाम क्या है। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। आपको बताना है पेरू की राजधानी क्या है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, लीमा। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है दोस्तों। लीमा पेरू की राजधानी है, तो ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। अभी मैंने आपको बताया था कनाडा की राजधानी ओटावा है। तेहरान ईरान की राजधानी है। अंकारा
ये कहाँ की राजधानी है? अंकारा दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, तुर्की की राजधानी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, अंकारा कहाँ की राजधानी है, तो याद रखिएगा तुर्की की। तेहरान ईरान की राजधानी है। लीमा पेरू की राजधानी है। ओटावा कनाडा की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? बताइए, भारत दुर्दशा इसके लेखक कौन है? गुड। ऑप्शन इस प्रकार है, ए मैथिली शरद गुप्त, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर सी है प्रेमचंद, या डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। बताइए भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ऑप्शन नंबर बी जिसने भी दिया उनका राइट आंसर है। गुड। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, भारत दुर्दशा के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? बताइएगा, आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। यहां पर आपसे पूछा गया है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कनाडा। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों, कनाडा क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर आपसे दूसरा सबसे बड़ा देश पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाता क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो याद रखिएगा रसिया, रूस। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया था क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो राइट आंसर क्या होगा? कनाडा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। भारत दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से, नहीं, देखिए अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो याद रखिएगा रसिया, दूसरा कनाडा है और भारत 7वें स्थान पर है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया में पहले स्थान पर कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा भारत दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया में पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर चाइना है। तो इन प्रश्नों के याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर करिए। चलिए बताइएगा, क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा किया करते थे? आपको बताना है जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये किस देवता की पूजा करते थे। ए भगवान विष्णु, बी भगवान ब्रह्मा, सी इंद्र, या डी पशुपति। चलिए जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा किया करते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पशुपति। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है हरि प्रसाद चौरसिया, इनका संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? बताइएगा, हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? ए बांसुरी, बी सितार, सी सरोद, या डी वीणा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बांसुरी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। यस, इनका संबंध बांसुरी से है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इस बार सभी ने राइट आंसर दिया, तो आप लोग याद रखिएगा ये बांसुरी संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है विश्व व्यापार संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? मुख्यालय बताइएगा विश्व व्यापार संगठन का कहां पर है? ए न्यू दिल्ली इंडिया, बी जेनेवा स्विट्जरलैंड, सी लंदन यूनाइटेड किंगडम, या डी वॉशिंगटन डीसी यूएसए। गुड। आपको बताना है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र से मिलती है। बताइएगा, भारत के कितने राज्य समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। जल्दी से आंसर करिए। ऑप्शन इस प्रकार है: 7, बी 8, सी 9 या डी 1। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 9। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत के 9 राज्य समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक समुद्र के साथ सीमा साझा करता है, तो याद रखिएगा गुजरात दोस्तों सबसे अधिक सीमा साझा करता है। सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसकी है? गुजरात की है। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, स्पेन की करेंसी क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ स्पेन? स्पेन की मुद्रा बताइएगा क्या होती है। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। आपको स्पेन की मुद्रा बतानी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यूरो। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, यूरो स्पेन की मुद्रा है। आगे बढ़ते हैं। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। डेली आपकी क्लास होती है, डेली सभी लोग क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। अभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। क्वेश्चन है दोस्तों, खानवा का युद्ध कब हुआ था? आपको बताना है खानवा का युद्ध कब हुआ था। चलिए जल्दी से आंसर करिए। हिस्ट्री संबंधित प्रश्न है, परीक्षा में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। आपको बताना है खानवा का जो युद्ध है यह कब हुआ था। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1527 में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 40 है। गुड। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन किस राज्य में होता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर बात हुई है भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन कहाँ पर होता है। ए मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक, सी पंजाब या डी उत्तर प्रदेश। अभिषेक सोलंकी, वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड अभिषेक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तर प्रदेश। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत में जो सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन है ये उत्तर प्रदेश में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। गुड। दीपांशु, अभिषेक, ए वेरी गुड, इन्होंने राइट आंसर दिया, बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया जिसमें आपके 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली आपकी क्लासेस होती हैं स्पेशल आपकी परीक्षा के लिए, तो डेली सभी लोग सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। अगली क्लास हमारी शाम को 4 बजे होगी, तो आप लोग लाइव आइएगा। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।